हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। कॉमर्स की गली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है वीडियो रिकॉर्डेड के थ्रू। आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। किसकी? बैलेंस शीट की। इससे पहले हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाओ देख करके आओ, तब ये चीज़ समझने में आपको ईजी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? वो किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप ये चेक करते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता था। बैलेंस शीट प्रिपेयर इसलिए किया जाता था ताकि आपका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ों को चेक करना। क्या आप लायबिलिटी को पे करने में एबल हो या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता था। आपको ये सारी चीज़ बातें याद होंगी क्योंकि हम 11th में सारी चीज़ पढ़ के आए हैं, तो कुछ खास नहीं है इसमें। जैसा 11th में था वैसा यहाँ पर भी है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट यानी कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता था। इट शोज एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल फंड। एसेट्स हमारी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल फंड कितनी है, ये चीज़ जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज दैट फॉर अ बिजनेस फॉर्म। यानी कि जैसा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनाया जाता था, सेम उसी तरीके से, क्या चीज़? सेम उसी तरीके से ये बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। समझ में आया? इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद, क्या चीज़? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाती थी। समझ में आया? अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट आता था तो वो जा करके ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था। अगर लॉस होता था तो उसमें से माइनस कर दिया जाता था। सेम इसी तरह अगर आपको सरप्लस हुआ, अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में जा करके ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट हुआ तो माइनस हो जाएगा। एनी सरप्लस आर डेफिसिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अगर सरप्लस है तो ऐड कर दिया जाएगा, डेफिसिट है यानी कि घाटा हुआ है तो माइनस कर दिया जाएगा। वेयर्स कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। क्या चीज़? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी क्या मतलब? एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ आया? और क्या होता है? हम देख रहे थे कैपिटल क्या होता था। कैपिटल, जैसे कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कैसे वो चीज कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा है 11th में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता था? लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। वैसे ही इसको भी फाइंड किया जाएगा। अब इसमें दो बैलेंस शीट होता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट देते हैं। इट शोज द बैलेंस ऑफ ऑल एसेट, लायबिलिटी, फंड एंड रिजर्व इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मान लो कि आप 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जब आपने अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2020 2020 का फाइनेंशियल ईयर जो क्या था कि 1 अप्रैल से 2021 के 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर था। तो 1 अप्रैल को, क्या चीज़? 1 अप्रैल को आपका क्या होगा? वो बैलेंस शीट जो रहेगा वो बिगिनिंग बैलेंस शीट रहेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। समझ आया? 1 अप्रैल को जो आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे वो ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा। समझ आया? इट यूजली प्रिपेयर टू ascertain द कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग और एनी अदर मिसिंग आइटम। ये क्यों बनाया जाता है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? ये बैलेंस शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कैपिटल फंड फाइंड कर सको। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है,
क्या चीज़, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है या फिर कुछ और आइटम्स नहीं दिए हैं जिनको फाइंड करना है, ढूंढना है, पता लगाना है, तो उस चीज़ को पता लगाने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनता है वो सारी चीज़ को देखेंगे। नीड फॉर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या चीज़, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की क्या ज़रूरत है, तो देखते हैं। इन केस द कैपिटल फंड इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन इन ऑर्डर टू असर्टेन द कैपिटल फंड वी नीड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी कि जब आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है तब आपको उसको पता लगाने के लिए, कैपिटल फंड को जानने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता था कि एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल फंड कितना था, क्या चीज़, इससे ये पता लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है सॉरी। ऑल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स सच एन बिल्डिंग, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के बाद, मतलब कि 1 अप्रैल को हमारा कितना एसेट था, कितना फर्नीचर था, कितनी लायबिलिटी थी, वो सारी चीज़ को पता लगाने के लिए ये चीज़ बनाया जाता था। ठीक है। द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ एसेट ओवर द टोटल द लाइबिलिटी इज रिगार्डेड एज कैपिटल फंड, यानी कि कैपिटल फंड हम जानते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में कि कैपिटल बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। पता था ये चीज़? यस सर, पता तो था। अब एक बात बताना, सेम इसी तरह कैपिटल फंड फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एसेट साइड में से लाइबिलिटी साइड को माइनस कर देंगे कैपिटल फंड को हटा करके। कैपिटल फंड अभी मालूम ही नहीं है, तो पहले एसेट साइड में से लाइबिलिटी साइड को माइनस कर देंगे तो कैपिटल फंड मिल जाएगा, क्योंकि अगर एसेट ज़्यादा है और उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर रहे हैं तभी कैपिटल फंड आएगा। और अगर लाइबिलिटी साइड ज़्यादा होगा तो कैसे आएगा भाई? गलत है ना। यानी कि एसेट साइड ज़्यादा होगा और लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। अब बात आती है क्लोजिंग बैलेंस शीट की। क्या चीज़? क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है? इट्स प्रिपेयर्स द एसेस द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, क्या चीज़, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके एसेट कितने हैं, आपकी लायबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ को ट्रू एंड फेयर, क्या चीज़, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया था। ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल के दिन बनाया जाता था। ठीक है। अब इसको 31 मार्च 2023 यानी कि 2023 में इसको बनाया जाएगा। समझ में आया? अब ये क्या क्या होता है? फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप्ट ऑन द माइंड, मतलब कुछ चीज़ें दी हैं उनको ध्यान में रख करके इसको बनाना है। कौन कौन सी चीज़ें? एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्या चीज़? एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक बात बताना, आप ऐसे समझो, एक चीज़ बैलेंस शीट से रिलेट करना कि क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपको अगर पैसे मिल रहे हैं, क्या चीज़, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उस केस में अगर आपको मिलना था, क्या चीज़, आपको उस साल मिलना था लेकिन नहीं मिला, आपको उस साल मिलना था पैसा लेकिन नहीं मिला, तो वो आपका एसेट हो जाएगा और वो चीज़ें एसेट में जाएंगी। आपको मिलना था लेकिन नहीं मिला तो वो चीज़ें एसेट हो जाएंगी। लेकिन आपको उस साल नहीं मिलना था, अगले साल मिलना था, लेकिन आपको उसी साल मिल गया तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। समझ में आया? आपको उस साल नहीं मिलना था, मिल गया, आपको उस साल पैसा नहीं मिलना था लेकिन मिल गया तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। लेकिन आपको उस साल पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला, क्या चीज़, उस साल पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला तो वो आपका एसेट हो जाएगा। और सेम केस होता है उसमें, क्या बोलते हैं कि जब आप पेमेंट कर रहे हो, आपको पेमेंट करना था, क्या चीज़, आपको पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, वो आपका लायबिलिटी हो जाएगा। आपको पेमेंट करना था लेकिन आपने नहीं किया तो वो आपका लायबिलिटी। आपको पेमेंट उस साल नहीं करना था, अगले साल करना था, लेकिन आपने उसी टाइम कर दिया तो वो आपका एसेट। समझ में आ गया केस? एक्सपेंसेस एंड इनकम दे, एक्सपेंसेस दैट आर आउटस्टैंडिंग आर प्रीपेड एंड इनकम दैट आर रिसीवेबल आर रिसीव्ड इन एडवांस आर प्रीपेड द बैलेंस शीट एसेट आर लायबिलिटी साइड। यानी कि मैंने अभी चीज़ बताया, स्पेशल रिसिप्ट, स्पेशल आइटम लाइक, मतलब स्पेसिफिक डिनेशन, जो चीज़ किसी स्पेशल पर्पस के लिए है, जो चीज़ काम मेंशन कर दिया जा रहा है कि आपको इसी काम को करना है और उसके लिए फंड मिल रहा है, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो वो लायबिलिटी साइड में जाएंगे। समझ में आया? वो लायबिलिटी साइड में जाएंगे और वो चीज़ इनकम एंड
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम्स जाते हैं। सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस एंड डेफिसिट क्या चीज़? अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बाद सरप्लस या फिर डेफिसिट हुआ तो सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। जैसा कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में होता था, अगर प्रॉफिट आ रही है तो कैपिटल के ओनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देते थे। ठीक है। एसेट क्या हो रहा है? एसेट, अगर आपके एसेट साइड में कुछ एसेट है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हो, सेल कर दिया गया हो, वो सारी चीज़ों को क्या चीज़? सेल कर दिया गया हो, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया हो, या फिर कुछ और एडिशनल परचेज किया गया हो एसेट, तो उन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा। सेम चीज़ लायबिलिटी के साइड में भी होता है। लायबिलिटी साइड में यानी कि अगर आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मालूम चला कि कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अपने को प्रीपेड चीज़ कुछ मिल गया, ठीक है, तो सारी चीज़ कहाँ जाएंगी? लायबिलिटी साइड में। अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। आने वाले में जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे अच्छे से। लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस, अगर आपने कहीं से लोन्स लिया है तो वो सारी चीज़ें लायबिलिटी साइड में जाएंगी। अगर आपने किसी चीज़ को एडवांस पेमेंट कर दिया है, क्या चीज़? एडवांस पेमेंट कर दिया आपने, तो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? एसेट साइड में जाएंगे। ठीक है, एसेट साइड सोन एज लायबिलिटी साइड। समझ में आया? अब देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, आपको मालूम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि टोटल एसेट में से इन सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा अपना कैपिटल फंड। कैश इन हैंड एसेट साइड में कैश एट बैंक, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या? यानी आपको मिलना था पैसा उस साल लेकिन नहीं मिला। मैंने बताया ना कि जो चीज़ आपको पैसे मिलने वाले थे नहीं मिले तो आपके एसेट हो जाएंगे, लेकिन आप जब पेमेंट करने वाले थे नहीं किया तो वो लायबिलिटी साइड हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस शीट एज एट आप जिस ईयर में बना रहे हो। इसमें कुछ क्लियर करना है नहीं क्योंकि आप पहले से बनाते आ रहे हो, फिर भी देख लेते हैं। कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस में सरप्लस या फिर लेस कर देंगे डेफिसिट। बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, उसको ऐड कर देंगे। स्पोर्ट फंड में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, इनकम ऑन स्पोर्ट फंड, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट प्राइस अवार्ड, मतलब कि आपने प्राइज़ दे दिया जो टीम जीती हो। ठीक है। करंट लायबिलिटी, लेगेसीज, इंटरेस्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रेंट है, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, फिक्स एसेट, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस में एडिशन कर दिया डेप्रिसिएशन, यानी कि बिल्डिंग में क्या वो कुछ बिल्डिंग नहीं खरीदी गई है, बनाई गई है तो उसको ऐड कर देंगे, और डेप्रिसिएशन है तो उसको माइनस कर देंगे। फर्नीचर में भी सेम केस होगा। ठीक है। करंट एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड डेट। इसमें ज़्यादा कुछ क्लियर करने के लिए नहीं था, बस थ्योरी पार्ट खत्म हो गया एनपीओ का। आने वाले समय में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और आने वाले वीडियो में पार्टनरशिप का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।